हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपका एक किस्सा स्टडी चैनल में स्वागत है। एक किस्सा स्टडी चैनल में अरुण साहू आज आपको बताऊंगा रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि दिस इज डन को 7 9 2, दैट इज रिमेनिंग को 8 2 4 और रिमेनिंग डन को 2 9 8 से कोटबद्ध किया जाता है तो कौन सा अंक डन को दर्शाता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका करते हैं। दिस इज डन को 7 9 2, दैट इज रिमेनिंग को 8 2 4, रिमेनिंग इज डन को 2 9 8 लिखा जाता है। दो डन के लिए क्या कोड होगा ये ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखें, तो इसमें डनेज और इसमें डनेज कॉमन है, दोनों में डनेज कॉमन है। तो पहले इज का निकालेंगे, इज का निकालेंगे, इज का। तो इसमें इज कॉमन है, इस तीनों में इज क्या है, कॉमन। तीनों में क्या है, इज कॉमन। और तीनों में दो कॉमन है, दो कॉमन है। ध्यान से देखें तो समझ में आएगा। तीनों में क्या है, दो कॉमन। तो इच का क्या हो जाएगा, दो। इच का हो जाएगा दो, इच का हो गया दो। हमें निकालना है डन का, तो डन डन इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में डन क्या है, कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है। ध्यान से देखें तो नो कॉमन है, नो कॉमन है, नो कॉमन है दोनों में। तो डन का क्या हो जाएगा, नो। डन का हो जाएगा नो, तो उसका डी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है 8 3 4 को एयर एंड कूल, 4 5 6 को एयर इज फ्रेश और 8 5 2 को कूल इज वेट लिखा जाता है। तो फ्रेश के लिए क्या लिखा जाएगा, हम क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमें दिया 8 3 4 को एयर एंड कूल, 4 5 6 को एयर इज फ्रेश और 8 5 2 को कूल इज वेट। तो फ्रेश का निकालना है, तो यहाँ पर फ्रेश का निकालने के लिए हमें एयर एज का निकालना होगा, एयर एज का निकालना होगा। तो एयर एज का निकालते हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर इज और यहाँ पर इज कॉमन है, यहाँ पर इज और यहाँ पर इज कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो एच का क्या हो जाएगा, 5। अब हम निकालेंगे ईयर का, तो यहाँ पर यार कॉमन है। और इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, 4। तो ईयर का हो जाएगा 4। हमें निकालना है फ्रेश का, फ्रेश का निकालना है। तो फ्रेश यहाँ पर अकेला बचा है और 6 यहाँ पर अकेला बचा है। तो फ्रेश का क्या हो गया, 6, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है बुक इज बिग को 7 5 6, बिग इज स्टोरी को 7 6 4, स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4 3 5 6 लिखा जाता है। तो इंटरेस्टिंग को क्या लिखा जाएगी, हमें ज्ञात करना है। इंटरेस्टिंग का कोड ज्ञात करना है, इंटरेस्टिंग का कोड ज्ञात करते हैं। तो हमें इंटरेस्टिंग का निकालने के लिए स्टोरी बुक इज का निकालना होगा, स्टोरी बुक एज का निकालना हुआ। तो स्टोरी बुक एज का निकालते हैं। तो ध्यान से देखें तो तीनों में इज कॉमन है, तीनों में इज कॉमन है,
तीनों में क्या है, इज कॉमन है, इज, तीनों में इज कॉमन है। तीनों में ध्यान से देखें, तीनों में क्या कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, 6, तीनों में 6 कॉमन है, 6। तो इज का क्या हो जाएगा, इज का हो जाएगा 6। इसी प्रकार हम बुक का निकाल लेंगे, बुक, बुक, ध्यान से देखो तो इन दोनों में बुक कॉमन है, बुक इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5, 5, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो बुक का क्या आ जाएगा, बुक, बुक का हो जाएगा 5, 5। इसी प्रकार स्टोरी का निकालेंगे, स्टोरी का निकाल लेंगे। तो इसमें स्टोरी और इसमें स्टोरी कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरी, स्टोरी का हो जाएगा 4। तो हमें इंटरेस्टिंग का निकालना था, तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर अकेला बच्चा है, इंटरेस्टिंग यहाँ पर अकेला बच्चा है, यहाँ पर 3 अकेला बच्चा है। तो इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग अकेला, यहाँ पर 3 अकेला, तो इंटरेस्टिंग का हो गया 3। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 1 5 को मिल्क इज हॉट लिखा जाता है, 1 8 को हॉट सूप लिखा जाता है, और 8 9 5 को सूप इज टेस्टी लिखा जाता है। तो टेस्ट के लिए क्या कोड होगा, एक ज्ञात करना है, टेस्ट के लिए कोड ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। दो टेस्टी का निकालने के लिए हमें सूपेज का निकालना होगा, सूपेज का निकालना होगा। तो सूपेज का निकालते हैं। तो इसमें सूप, इसमें सूप और इसमें सूप दोनों में कॉमन है, सूप सूप कॉमन है। और इन दोनों में ध्यान से देखें तो 8 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो सूप का हो गया, सूप, सूप का हो गया 8। हमें निकालना है टेस्टी का, तो टेस्टी के निकालने के लिए इच का और निकालना होगा, तो इच का और निकालते हैं। तो इसमें इज और इसमें इज दोनों में कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में ध्यान से देखें तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है। तो इच का क्या हो जाएगा, 5। हमें निकालना था टेस्टी का, टेस्टी का निकालना था। टेस्टी यहाँ पर अकेला बचा है और यहाँ पर 9 अकेला बचा है, तो टेस्टी का हो जाएगा 9, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 2 4 को यू आर ऑल राइट लिखा जाता है, 7 8 3 को यू कम होम लिखा जाता है, और 9 2 7 1 को वी आर एट होम लिखा जाता है। तो कम के लिए क्या कोड होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कम के लिए कोड ज्ञात करते हैं। तो कम का निकालने के लिए हमें यू और होम का निकालना होगा, तो हम यू होम का निकालते हैं। तो इसमें यू और इसमें यू दोनों में कॉमन है, यू यू दोनों में कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो यू का हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे होम का, तो इसमें होम और इसमें होम दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखें तो 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो होम का क्या हो जाएगा, 7,
होम, होम का हो जाएगा 7। हमें निकालना है कम का, कम। तो यहाँ पर कम अकेला बचा है और यहाँ पर 8 अंक अकेला बचा है, तो कम का क्या हो जाएगा 8। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन दोनों को यू तीन दोनों को यू आरवेज लिखा जाता है, 4 एक नो को बेलेज गुज लिखा जाता है और 1 9 5 को नथिंग इज वेज लिखा जाता है। तो गुज के लिए क्या कोड होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, हमें गुज का निकालना है। तो गुज का निकालने के लिए हमें बेज इच का निकालना होगा, बेज इसका निकालना होगा। तो बेज इसका निकालते पहले, तो इसमें बेज और इसमें बेज, इन दोनों में ध्यान से देखें तो बेज कॉमन है, बेज कॉमन है। इन दोनों में क्या है, बेज इज कॉमन है। इन दोनों में ध्यान से देखें तो बेज इज कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 9 कॉमन है, 1 9 कॉमन है। तो बेज इज का हो जाएगा 1 9। तो इसी प्रकार हमें निकालना था गुज का निकालना था। तो यहाँ पर गुज अकेला बचा है और यहाँ पर 4 अंक अकेला बचा है, तो गुज का हो जाएगा 4। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4 1 3 को ब्लैक इज बोल्ड लिखा जाता है, 9 7 6 8 5 को बर्ड लाइक द ब्लू स्काई लिखा जाता है और 1 0 2 7 4 को पिकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड लिखा जाता है। तो ब्लू के लिए क्या कोड होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ब्लू का कोड। तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में कठिन है पर है बिल्कुल आसान। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें इन दोनों में ध्यान से देखें तो ब्लू कॉमन है, इन दोनों में ध्यान से देखें तो ब्लू कॉमन है। इसी प्रकार इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें 7 कॉमन है। ध्यान से देखें तो 7 कॉमन है, 7 कॉमन है। तो ब्लू का हो जाएगा 7। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखने में कठिन है पर है बिल्कुल आसान। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर्स आर एथिकल को 9 2 1 लिखा जाता है, मेडिसिन्स आर कॉस्टली को 5 2 6 लिखा जाता है और मेडिसिन्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स को 2 8 6 9 3 लिखा जाता है। तो मेडिसिन्स के लिए क्या कोड होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मेडिसिन्स का कोड ज्ञात करते हैं। तो मेडिसिन्स का ज्ञात करते हैं। तो ध्यान से देखें तो इसमें मेडिसिन्स आर कॉमन है, दोनों में मेडिसिन्स आर कॉमन है। तो पहले हम आर का निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखें तो तीनों में आर कॉमन है, आर कॉमन है, तीनों में क्या है, आर कॉमन है। और इन तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखें तो तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है। तो आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा 2। इसी प्रकार हमें निकालना है मेडिसिन्स का। तो इसमें मेडिसिन्स और इसमें मेडिसिन्स, दोनों में मेडिसिन्स कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन है।
तो मैजिशियंस का क्या हो जाएगा 6, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 2 3 को हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी और 3 5 6 को वेरी हॉट डे और 5 8 9 को डे एंड नाइट लिखा जाता है। तो वेरी के लिए क्या कोड होगा ये ज्ञात करना है। वेरी का कोड हमें ज्ञात करना है। तो वेरी का कोड हम ज्ञात करते हैं। तो वेरी का निकालने के लिए हमें हॉट डे का निकालना होगा। तो पहले हम हॉट डे का निकालेंगे। तो पहले हम हॉट का निकालेंगे। तो हॉट इन दोनों में कॉमन है। ध्यान से देखें तो हॉट इन दोनों में कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है। 3 कॉमन है। तो हॉट का क्या हो जाएगा हॉट, हॉट का हो जाएगा 3। इसी प्रकार हमें डे का निकालेंगे। तो डे इसमें और डे इसमें दोनों में कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है 5 कॉमन है। 5 कॉमन है। तो डे का क्या हो जाएगा डे का हो जाएगा 5। तो हमें निकालना है वेरी का निकालना है। तो ध्यान से देखें तो वेरी इसमें अकेला है और 6 अंक अकेला है। तो वेरी का हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1 3 7 2 लिखा जाता है। हेल्थ नीस केयर को 4 एक साथ लिखा जाता है। ही नीस वेल्थ को 4 6 3 लिखा जाता है। तो ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा हम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुका है। तो ये हम क्वेश्चन करते हैं। तो इन दोनों में ध्यान से देखें तो वेल्थ कॉमन है। इन दोनों में ध्यान से देखें तो वेल्थ कॉमन है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन है। तो ध्यान से देखें इन दोनों में तो 3 कॉमन है। 3 कॉमन है। इन दोनों में 3 कॉमन है। तो वेल्थ का हो जाएगा 3। वेल्थ का हो जाएगा 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे इज का। तो इज का दो वेल्थ का हो गया क्या 3। हम निकालेंगे इज का। इज का निकालने के लिए हमें हेल्थ केयर का निकालना हुआ। तो हेल्थ केयर का निकालते हैं। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर हेल्थ केयर कॉमन है दोनों में। इसमें भी और इसमें भी हेल्थ और केयर दोनों में कॉमन है। हेल्थ केयर कॉमन है और इन दोनों में एक साथ कॉमन है। दोनों में एक साथ कॉमन है। तो हेल्थ केयर का हो जाएगा एक साथ। तो हमें निकालना था एच का। तो एच का क्या हो गया यहाँ पर एच अकेला बचा और यहाँ पर 2 अंक अकेला बचा। तो एच का क्या हो जाएगा 2। तो वेल्थ का हो गया 3 और एच का हो गया 2। अब हमें निकालना है ही का निकालना है। तो ही का निकालने के नीश का निकालेंगे। तो नीश यहाँ पर अकेला है। यहाँ पर भी नीश अकेला है। यहाँ नीश कॉमन है, यहाँ भी नीश कॉमन है। यहाँ 4 कॉमन है और यहाँ भी 4 कॉमन है। तो नीश का हो जाएगा 4। तो हमें निकालना ही का। तो यहाँ पर ही अकेला बचा है और यहाँ पर 6 अंक अकेला बचा है। तो ही का हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 2 6। तो तीनों अंक कौन से ऑप्शन में आ रहा है ए ऑप्शन में। 3 2 6 ये अंक आगे पीछे हो सकते हैं उससे कुछ
नहीं होता। 3 2 6। यह हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। राधे राधे।